अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज का जो हमारा सेशन था वो था एसईओ से रिलेटेड। एसईओ से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। जो वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के अंदर इंसान ज़्यादा सीखता है। तो हमारे जो पहले पर्सन हैं जिनसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो हैं जी हंजला इजाज साहब। जी हंजला भाई, सिर्फ एससीओ से रिलेटेड या रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जी हंजला भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आज एसईओ के रिलेटेड तो कोई अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। मे भी आगे कोई दूसरों को देके आ जाए। लेकिन आपसे मैंने कल एक सवाल किया था वो प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो आपने हम्म। कहा था आज जवाब दूंगा उसका। हाँ हाँ, बोले बोले, वो क्या था? जी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं किसी भी नीश में जो हम्म 2 से 3 साल पुरानी लिस्टिंग होती हैं। वो प्रोडक्ट काफ़ी चल रही होती हैं, उनकी हर टाइम उनकी प्रोडक्ट की सेल आ रही होती है। लेकिन जब उनके हम कीवर्ड्स देखते हैं, उनको जब ई रैंक में वो ऑप्टिमाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उनके जब कीवर्ड्स देखते हैं तो वो काफ़ी हाई कंपटीशन वाले होते हैं। वो तो चीज़ मुझे आज समझ आ गई। हम्म लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनमें बिल्कुल भी यानी कि सर्च ही नहीं होती है, 10 सर्च होंगी, 20 सर्च होंगी। तो हम्म क्या उन प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है? क्योंकि उन लोगों हम्म को तो उस प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा सेलदार होती हैं, यानी कि 400 500 सेल्स भी होती हैं। हम्म। लेकिन क्या उन पे हम न्यू काम कर सकते हैं, न्यू लिस्टिंग लगा के? बहुत खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलें जी, ये देखें जी। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग ओपन की थी, वो घोड़े वाली। अगर वो मैंने डिलीट ना करती, हाँ ये वाली सही है। जी आप इधर ही हैं जी? जी जी ओके जी, ये देखें ज़रा। अब ये देखें हंजला भाई, यहाँ पे ये बंदा समहाउ इसने सेल 6 सेल्स तो ली है ना ऑलमोस्ट। ठीक है। जी अब जब इसने सेल्स ली हैं तो कुछ ना कुछ सर्च तो होनी चाहिए जो सेल आई हैं। ऐसा ही है। जी जी लेकिन यहाँ पे सेम आपके वाले सवाल का केस बन गया है, राइट? जी जी सर। रही यही है ना क्वेश्चन आपका? जी जी ओके। अब ये देखें, यहाँ पे जीरो सर्च है, मतलब कि इसने अच्छे टैग्स का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं जी वो देखे यहाँ ना। पे अब जी वो देखिए देखे ना, वो शो भी करवाता है हाँ, टैग्स सही नहीं यूज हुए ये सही भी। नहीं यूज़ हुए। अब ये जी देखें, मैंने आपको अभी एक वीडियो में पिछली क्लास में जो एसईओ की अभी हुई है ना, ये पाँच जी दस जी मिनट पहले, जी इसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि टाइटल क्या है हमारा, इंजन। जी यहाँ से हमें ट्रैफिक आती है। इसको किक कर दो। अब ना ये राय को, ये शहजाद फरहाद को, दोनों को किक कर दो। ये जो इजाज है उनको भी किक कर दो। और कौन है जिसने लगाई थी लाइन? राय अहमद। ओके, गुड गुड गुड। शाबाश शाबाश, आज आ जाओ जवानों, आपको मैं जरा लाज करूँ आपका। चलो जी, ठीक है। और कोई बच्चा अगर किक मारे, आमना उसको किक करती रहना, जसवंत है। ये खाड़ा थोड़ी है। ठीक है, चलें जी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंजन जो है ना वो टाइटल है। अब ये देखिए, यहाँ पे उसने सर्च नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो कीवर्ड है ना इनको मैं बार बार देखता हूँ। ये देखो, एक है हॉर्स, एक है फैमिली, राइट? जी एक है इसके अंदर एनिमल, लेकिन ये घोड़ा ही है ना, तो मेरे ख्याल में जी ये हॉर्स के अंदर मुझे लगता है मिल जाएगा। लेट्स सी। अब ये देखें, हॉर्स है ना, हॉर्स की सर्चेस तो हैं, लेकिन मुझे कीवर्ड चाहिए एसवीजी या पीएनजी से रिलेटेड, क्योंकि ये तो उसी की प्रोडक्ट है ना। ओके। जी अगर तो ये नहीं आती, इसका मतलब तो मैंने जो पढ़ाया वो है ही सारा गलत, राइट? जी असूली तौर पे तो जी ऐसे ही बनता है। चले, अब ये देखें, यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स ये, हॉर्स आर्ट, हॉर्स एसवीजी। ओके जी, हियर वी जी गो। हमें मिल गई वो सबूत, कहाँ से उसको ऑर्डर आया। जी। लेकिन सर ये देखे ना, इसमें बीच में सर्चिज ही है। हम्म। बीच काफी महीनों में उनमें सर्चिज भी तो नहीं ना है, इस पे नहीं भी नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए, इसको कहा जाता है सम हाउ स्टेबल। देखें, 860, फिर 1330,
फिर दो सौ जी साठ फिर तीन जी। हजार एक सौ 31। तीस 410, 410, 210, 60, 910, 290, 110। मतलब किसी महीने जीरो ट्रैफिक नहीं है, जैसे ये देखें। जी सही है, सम हाउ थोड़ी बहुत सर्च है। तो ये वो कीवर्ड है जो टारगेट कर रहा है, इसीलिए उसको। अब ये देखें, एक चीज़ नोट करें, उसको सेल्स भी तो कितनी आई है, कितनी छः आई है सिर्फ। सेल, सिर्फ छः सिर्फ सेल। 6। जी क्योंकि सर्च ऑलमोस्ट थोड़ी है, लेकिन जी फिर भी सेल्स तो आई है ना, हम इसको ऐड कर लेंगे जी। थोड़ा बहुत, चले। मैं आई होप चल। मैंने आपको आंसर दे दिया। जी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा सर, फिर इसी से रिलेटेड छोटा सा और क्वेश्चन आपसे, कि ये जो कॉपीराइटेड कीवर्ड्स होते हैं, हम्म। इनका आपने कल बता तो दिया था कि किस तरह पता लगेगा वो कि कॉपीराइटेड है कि नहीं। एक आप अक्सर अक्सर अपनी वीडियोस में बताते हैं कि ग्रे हैट ये कीवर्ड है, उसका कैसे पता चलता है और इस पे काम किस तरह किया जा सकता है? आपने ग्रे हेड का कहाँ से सुन लिया? सर यूट्यूब से। देखें, ग्रे हेड और ब्लैक हेड कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ना लैदा टॉपिक है, इसको ठीक। किसी दिन अगेन हम डिस्कस ओ करेंगे। सर, कल ये कल इनका क्लास ना होगी? दिमाग खराब हो जाएगा। जी, मैं क्लास कल तो नहीं लूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीक आपकी मैं क्लास लूँगा, जिसके अंदर जिन बच्चों के पास अकाउंट है उन सबके मैं अकाउंट चेक करूँगा। ठीक है। जी ठीक, ज़ा- शुक्रिया। ओके जी, हमारे साथ है जी आगे शेर अली साहब, फिर हैं जी डॉक्टर साजिदा। शेर अली भाई, आप बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई का, उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी बंदों ने सीखा होगा। सीखा है, कुछ समझ लगी है? सर। जी जी, बोलें बोलें शेर अली साहब, बोलें। अच्छा सर जी, हम आपने बोला है ना कि हम लो कंपटीशन से हाई कंपटीशन की तरफ जाते हैं जब हम वो लिस्टिंग करते हैं। हाँ जी। तो अपने अपने टाइटल में हम वो हाई कंपटीशन वर्ड्स भी यूज करेंगे, या अभी के लिए लो करेंगे, फिर जब हमारे पास सेल आ जाएगी तो हम उसको एडिट करके हाई पे जाएंगे, या इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी? नहीं, हम एडिट नहीं करने, जब हम एडिट करेंगे हमारी रैंकिंग खराब होती है। ठीक है। अच्छा। उसका बेहतरीन हल यह है कि आप डिस्काउंट के साथ प्राइसिंग के अंदर खेलना चाहते हैं तो एडिट कर ले। जो टाइटल है ना, टाइटल के अंदर आपने लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन इकट्ठे इस्तेमाल करने। ये आप अभी मैं बच्चों को पूछूंगा, बताएं जी कैसे टाइटल इस्तेमाल करना है। हाई कंपटीशन को करेंगे जी स्टार्ट में। सर मेरे ख्याल में तो हमें लो प्लस ज्यादा हाई, लो वेरी करने गुड। चाहिए और एक लो दो हाई प्लस वाले ऐड हाई, कर देने चाहिए। लो प्लस हाई ज्यादा करना लो चाहिए। होंगे तो देखिए मेरे ज्यादा लो भाई, वाले। देखिए मेरे भाई, लो कंपटीशन जब आपने ऐड ही कर दिया, उसके ऊपर से ठीक है। ऑर्डर्स आ रहे हैं, रैंकिंग कैसे ठीक आती है। है? ऑर्डर से, सिंपल। जिसको वीवीआरओ कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वीवीआरओ ना लगाओ यार। हबीबुर रहमान, आपने भी अभी आना है, आपके साथ भी मैंने वो बात करनी है। तो आपने लो कंपटीशन हाई कंपटीशन इकट्ठे लिखने हैं, लो कंपटीशन से रैंकिंग लेके ऑर्डर लेके, तो आप हाई कंपटीशन पे। सही है। ओके। जी। अच्छा, एक हबीबुर और रहमान बात है आप। कि हाँ हाँ। डिस्क्रिप्शन जो हम लिखेंगे, हम्म मतलब हमें अभी तो नहीं पता कि मैं डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ लिखने वाला हूँ। हम्म लेकिन फर्ज करो सेम सेम जो प्रोडक्ट है डिफरेंट कंपटीटर की मैं रिसर्च कर रहा हूँ। हम्म उन्होंने सब ने 10 बंदों ने ना, मतलब 10 बंदे मैंने ले लिए, उनकी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूँ। हम्म उन सब की डिस्क्रिप्शन मैं पढूं और साथ में एआई की हेल्प लूँ और इन सब चीज़ों को मर्ज करके, हम्म। तो इनको मतलब वो बंदा कहता है ना रीफ्रेज करके लिखवा दूं, ये ऐसी ही चीज़ होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मतलब वही चीज़ है, मैं सब बंदों की ना एक एक लफ्ज सबका पकड़ा जो जो रेलिवेंट बन रहा है, और हम्म। उन सबको हमारा अपना छोटा सा एक पैराग्राफ बना के, जिसमें आपने कहा है कि पहली 2 लाइनों को मेनली टारगेट करके, तो बिल्कुल। अपनी डिस्क्रिप्शन वो खुद लिख दूं। जी। ठीक है। बस ये सही है। जा- अच्छा जी। एक यार शेर भाई, बोले बोले, क्या कह रहे हैं? बोले। हेलो। चले जी, आगे हैं जी डॉक्टर साजिदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, बेटा बोले। सर मुझे ये पूछना था कि कुछ दिन पहले आपने बताया था कि मिनी क्राफ्ट है, मिनी क्राफ्ट जो है वो कॉपीराइट है, हम्म तो उस पे काम नहीं कर सकते हम। हम्म तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमने अगर देखी है, कीवर्ड लिया है, पता कैसे चलेगा कि ये कॉपीराइट है कि नहीं है? बताएं जी बेटा, कैसे पता चलेगा? मैंने वैसे बताया है कि बच्चे बताएंगे अब चैट जीपीटी से। सही है, चैट जीपीटी को आप वो कीवर्ड देंगे और उससे पूछेंगे। तो सर क्या चैट जीपीटी को हमें सारे कीवर्ड देने पड़ेंगे जितने भी हम सर्च करेंगे? हाँ जी, सारे दे दें।
ओके। और सर अगर हम टाइटल्स लेते हैं ई रैंक से, तो हम्म। उनके ऊपर कॉपीराइट तो नहीं आएगा, या एआई से बनवाने पड़ेंगे टाइटल्स उनको देके? नहीं बेटा। ओके, थैंक यू सर। जी हाफिज इफ्तिखार अस्सलाम खान। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि सर जैसे अब मेरे डिज़ाइनिंग के अंदर जो है ना, हम्म। थोड़ा मतलब एक्सपर्टीज कम है मेरी। हम्म। तो अगर मैं एआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जनरेट करता हूँ डिजिटल, हम्म। तो उसको मैं सेल करूँ तो उसमें बता दूँ कि एआई से जनरेटेड है ये प्रोडक्ट, तो उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा? नहीं जी, इशू नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी यार, ये इन भाई को मैंने जवाब दे दिया है, आपको मैं जवाब नहीं दूंगा। एसईओ से रिलेटेड सवाल करो। जैसे यूट्यूब के ऊपर कोई बच्चा अभी सर्च करेगा ना, तो वो एसईओ से रिलेटेड सर्च करेगा। वो जब देखेगा ना कि यार एसईओ से रिलेटेड तो सवाल ही नहीं हो रहे, वो आपको भी कुछ कहेगा, साथ में मुझे भी कुछ कहेगा। इसलिए सिर्फ एसईओ से रिलेटेड। अब मैं आपका आंसर नहीं दूंगा अगर आपका इररेलेवेंट क्वेश्चन हुआ। चलें जी, आगे हैं जी हमारे अब्दुल हादी भाई, पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें। वालेकुम सलाम। वालेकुम अच्छा सर, जज़ाकल्लाह पहले तो वैल्यू के लिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे ना हमने कीवर्ड्स फाइंड किए किसी भी निश से रेलिवेंट और अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, हम्म। तो उसमें जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमें ना देखें, अब जब हमने ना अपनी डिस्क्रिप्शन अपना टाइटल सब कुछ लिखा है ना, हम्म। डिफरेंट कीवर्ड क्लियरिंग स्टफिंग करके, तो हम्म। उसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को भी यूनिक करेंगे या प्रोडक्ट हमारी वही दूसरों की तरह सेम होगी, या जो हमारी डिस्क्रिप्शन यूनिक होगी तब भी हमें सेल आ जाएगी, हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी यूनिक करनी पड़ेगी उनसे? देखिए, वैल्यू होनी चाहिए, वो किसी सेंस में भी हो। सही है। हम्म। तो ये सीन है। बाकी ये है कि डिस्क्रिप्शन रैंकिंग के अंदर, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। वो क्या है? वो ये है, जस्ट वन सेकंड। वो ये है, सर्च नहीं आ रही। हम्म। एक मिनट, मैं इसको ना, आ रहा है ना नज़र स्क्रीन आपको? जी। सर्च मतलब कि आप समझ लो कि ट्रैफिक, ये क्या है, चलिए खैर, ट्रैफिक अगर ज़ीरो है, इसका मतलब है टाइटल और कीवर्ड और एसईओ इशू। सही है। फिर हम्म। ट्रैफिक आ रही है, क्लिक्स नहीं आ रहे। क्लिक्स ज़ीरो, इसका मतलब, या क्लिक्स थोड़े हैं, इसका मतलब इमेज और थंबनेल खराब। ठीक है। अब क्लिक्स भी आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही। सेल ज़ीरो, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट। हम्म। एंड प्राइसिंग एंड ट्रस्ट इशू। सबसे पहला इशू तो ये आएगा कि आपकी प्रोफाइल नहीं है, ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, मतलब क्लाइंट समझेगा यार बंदा नहीं ठीक। सही है। इसके लिए यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि आपको सेल्स क्यों नहीं आएंगी, वो सारे बच्चे लाजमी देखें। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, ओके। एक इरेलीवेंट सवाल कर लेता हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा अगर वो हो ना। तो यार वो सवाल इरेलीवेंट यही है ना कि, करो यार, मेहरबानी। तो सर, ओके मैं ऐसा ठीक है। करता हूँ, देखें, मैं ऐसा करता हूँ, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट करता हूँ, अपने हम्म। क्वेश्चन करें। सब बच्चे अपने क्वेश्चन करें, मैं आज आपको रिप्लाई करूंगा। सही है। और अगर ठीक है। आपको आपका आंसर मिल गया हो तो आप कमेंट ना करिएगा, अगर आपसे मिलता जुलता किसी ने कमेंट किया हो। सही। चल, सही ये है, करते हैं बहुत आज। शुक्रिया। आज ही मैं करता हूँ, जजाकल्ला। आप सिर्फ एसईओ से रिलेटेड। जजाकल्ला। जी हबीबुर रहमान साहब बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाल साहब। अच्छा सर, इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, और नहीं, आपने आज के एसईओ से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन करना है। वो सही है, लेकिन सर आपकी और हम लोगों की कमिटमेंट हुई थी कल। जी जी, वो क्या थी? वो बोले बोले। वो यही थी कि मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा, वो आज कल आ गई है। क्वेश्चन क्या था वो? मैं पहले ये वाले क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूँ जो एसईओ के रिलेटेड ही हैं, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। हम्म। वैसा कर लें? बोले बोले। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ई रैंक पे ना बाज दफ़ा ये होता है कि हम लोगों के जो मेन कीवर्ड्स भी होते हैं ना, ई रैंक कहता है कि जो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं ना, या हम्म। फिर दूसरे भी कीवर्ड्स हैं, वो ये कहता है अपनी लिस्टिंग में से इसको भी हटा दो। हम्म। ठीक है। जब हम लोग लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने बैठते हैं ई रैंक के थ्रू,
या हम्म ई रैंक से ही ले ले, तो वो जो ना इसके अंदर ये इशू देता है कि वो कीवर्ड्स कहता है ये वाले हटा दो, जबकि वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं हमारे लिए। तो इसके अंदर आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? आप एसईओ करते हो? जी जी। गूगल क्या कहता है, बैकलिंक लेना है? गूगल क्या कहता है, बैकलिंक लेनी है कि नहीं लेनी? लेनी ही लेनी। नहीं, गूगल एसईओ वाले बताएं जी, गूगल क्या कहता है, बैकलिंक लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? आप नहीं तो बैकलिंक लेते हैं? ऑर्गेनिकली होने चाहिए तो सही है ना सर, वो अथॉरिटी बढ़ाएंगे ना। ऑर्गेनिकली अगर वो होंगे। कहता है लेने ही नहीं है आपने। सही है। सही है, हम लोग ग्रे हेड लेकिन हम करके ले गूगल की लेते हैं। मानते हैं। नहीं मानते ना। हाँ, हमने फिर ई रैंक की भी नहीं माननी। बस ठीक है। एक देखिए ना, ई रैंक हमारे टाइटल, या सॉरी, एटसी हमारे टाइटल को इस तरह चेंज कर देता है, हमारा कीवर्ड ही निकाल देता है। मतलब कि बिल्कुल। कोई बंदा वो सर्च करेगा, वो जुमला उसने निकाल दिया है। इसका सिंपल मतलब हम नहीं आएंगे उसकी जगह पे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो हम क्यों करेंगे, हम तो उस कीवर्ड को चाहते हैं। तो ये तो सिंपल सा एक लॉजिक है, तो वो जो हम चाहते हैं ना, जो एक लॉजिक है, उसके पीछे रहेंगे। अभी आया है एआई, अभी इसको वो इम्प्रूव भी करेंगे। राइट। जजाकल्ला। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम लोगों को जैसे आपने बताया ना कि सेल्स का, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास सब कुछ विजिट्स आ रहे हैं, वही सारी सारी चीजें आ रही हैं, हम्म लेकिन जो है ना हमारे पास सेल्स नहीं आ रही ना, हम्म उसके अंदर हमारा ट्रस्ट इशू है। अब यहाँ हम्म पे मैं आपकी वाली बात से रिलेट करूंगा, वीवीआरओ वाली बात से ना, कि हम्म हम लोग ट्रस्ट इशू है हम लोगों का इस वजह से, क्योंकि देखिए हमारा सिनेरियो है कि हम लोग सर्विस दे रहे हैं ना, तो हम्म इसके अंदर हम वीवीआरओ लगवाते, तो इसमें क्या बोलेंगे आप? क्योंकि हमारे पास सारी चीजें एक्यूरेट हैं, हमारा यार, मैं लिस्टिंग हो जाती वीवीआरओ है। के अगेंस्ट हूँ बहुत। नहीं, वीवीआरओ मतलब आप ये कह लें कि वो सिर्फ हम लोगों का एक ट्रस्टेबल, क्योंकि हमारे पास सारे क्लिक्स पड़ रहे हैं, ऑर्डर, सारी मतलब चीजें आज हो गई सिंपल हमारे ये पास। बोलो कि रिव्यूज भी हैं आपकी प्रोफाइल पे, ओके फिर। नहीं, रिव्यूज ही तो लगवाना चाह रहे हैं, न्यू प्रोफाइल है, महीना हुआ प्रोफाइल को। हम्म यार आपका ना, देखें एक मेरी बात समझें। मैंने जो एक जुमला बोला है ना, आपको क्लिक्स आ रहे हैं, जी। क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही। जी। मतलब लोग आ रहे हैं और नहीं खरीद रहे। राइट, लोग आ रहे हैं और नहीं खरीद रहे। मसला किस में? सिर्फ ट्रस्ट में ही है। $200 की आपकी प्रोडक्ट है ना, जी, 150-200 डॉलर की प्रोडक्ट एक जब मैं बंदा स्ट्रेंजर को $200 क्यों देगा, जिसका ना ट्रस्ट है, जो बिल्कुल ही नया है? अगले बंदे को क्या पता कि $200 की प्रोडक्ट, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही जी? रिकॉर्डिंग हो रही है, बस ठीक है। $200 की जो प्रोडक्ट है वो क्यों आपसे खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा जब तक उसका ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा। सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, सर मैं बस क्या हिंट करें ही देना इसका चाहता हूँ, थोड़ा मैं सा? क्लियरली कुछ कहना नहीं चाहता। सर कुछ तो बताएं, जज़ाकल्लाह। क्योंकि अभी तो हमारा एड स्पेंड चल चुका है ना। एड स्पेंड मैंने आपको जैसे कल बताया था, क्वेश्चन हमारा यही था कि $33 का एड स्पेंड कर दिया हमने हाँ। महीने का। तो हम्म अब वो सारी चीजें हैं हमारे पास, क्लिक्स हैं, सारी चीजें, ऑर्डर्स नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? सिर्फ ये एक वर्ड में आप बता दें काइंडली कुछ। वो मैंने बताएं जी, सारे बच्चे बताएंगे। अब बीबू रहमान भाई, किसका इशू है? क्लिक्स आ रहे हैं भाई को, ट्रस्ट का बताएं जी। इशू है बस। हाँ, ट्रस्ट ट्रस्ट का के लिए इशू क्या है। करें ये बताएं आप। देखिए मैं कुछ नहीं बता सकता, मैंने वो बता दिया है, ट्रस्ट का इशू है। सही है, वो आपने अब नोट करना है। ठीक है हबीबुर रहमान भाई, डिस्क्रिप्शन, सर प्राइसिंग और ट्रस्ट, तीन जगहों पे आपका मसला है। आप नोट करोगे, यहीं पे आपका मसला हल होगा। सही है। चले ठीक है। चले जजाकल्ला। चल बस। मैं यहाँ पे बोलूँ वीवीआरओ लगवा लो, ये मेरा क्लिप वायरल हुआ हो मार्केट के अंदर। मसला है, बड़ा मसला है, बड़े ध्यान से बोलना पड़ता है। चलें जी, आगे हैं जी हमारे साथ बुरहान साहब, शेख बुरहान। जी अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी जी, यू आर। अच्छा बॉस, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वैसे तो एक और भाई ने भी पूछा था, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड करके पूछता हूँ ताकि बहुत अच्छे, सब पूछें। सबके लिए हेल्प हो जाए। हम्म अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि कॉपीराइटेड कीवर्ड्स होते हैं। हम्म जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ब्रांड का लोगो यूज़ कर लें, या मतलब उनका नेम यूज़ कर लें, या फिर हम हम्म किसी सॉन्ग की लिरिक्स यूज़ कर लें, या हम्म फिर किसी डायलॉग को यूज़ कर लें।
तो हम्म अगर हम इसको इंटेंशनली यूज कर रहे हैं तब तो हमें पता है ना कि हम इंटेंशनली यूज कर रहे हैं, तो ये भी इसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है। हम्म लेकिन अगर हमें इस बात का पता ही नहीं है कि ये चीज भी कॉपीराइट हो सकती है, तो हमें ये पता कैसे लगेगा? चैट जीपीटी से। चैट ओके। जीपीटी से बुरहान भाई सारा डाटा देखें। आपको सिर्फ ये पता है कि मैं एटसी पर काम करता हूँ, लेकिन मैं बैकएंड बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। सही है, उनमें से एक है अमेजोन मर्च। अब अमेजोन मर्च के अंदर आपको एक चीज़ बताऊँ शेख बुरहान भाई, जी जी। अकाउंट चलाना मुश्किल नहीं है, अकाउंट को संभालना मुश्किल है। कोई ऐसा इवेंट आए ना, जैसे आपको शायद ना आइडिया हो, ये चार्ली कर का पता है आपको? नो। ओके। रिसेंटली एक बंदा था, वो मर गया था। उसके ऊपर से ना, उसके ऊपर सेल्स आना स्टार्ट हो गए। हमने वो लिस्टिंग डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि वो इशू बन गया। वो एक, आप ये कह लें कि जैसे ये अभी यूट्यूब के ऊपर FIA की वीडियोस चलती हैं ना, वो चीज़ बन गई। सही है, जो कि सही। असूलन तौर पे नहीं होनी चाहिए। सही है, एक हम्म। बंदा मर गया, उसके रिलेटेड वो, यार वो कंपेन चला रहे हैं, राइट? तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, हालांकि हमें पता होता है हमें ऑर्डर आना है, हम्म। ताकि हम उससे सेफ रहें। तो ऐसा भी होता है कि कई कीवर्ड्स का पता नहीं चलता, उसकी वजह से अकाउंट भी उड़ जाता। अगर इमेजेस हो कोई जिस पे कॉपीराइट हो सकता है, तो वो भी हम चैट जीपीटी के अंदर डाल के उसी से पूछेंगे भी ये इसमें कॉपीराइट तो नहीं है कहीं? हाँ यार, चैट जीपीटी सब कुछ बता देगा, बहुत इजी है, सबसे आसान मसला ये है। ठीक है सही जी। है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जी, अलीशा तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, जी बेटा बोलो। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने वैसे यूट्यूब पे मैसेज किया था कि जो अभी आपने पूरा टाइटल बनाया था SVG बंडल फॉर बॉयज और वो सारा, वो हम्म पूरा ऐसे ही एज इट इज हमने एज अ टाइटल यूज करना है, और फिर हमने डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स में भी उसको ही कॉपी पेस्ट करना है, या फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को उठा के हम डाल सकते हैं जैसे हम SEO कर रहे होते हैं? अब कर सकते हैं बेटे, ये ना, ये बिल्कुल एक ना स्टार्टिंग स्टेज है, कि स्टार्टिंग के अंदर आपने ये करना है, ये कम अज़ कम करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप इसको और इम्प्रूव करती रहेंगी। सही है। अब ये चीज़ समझ लगी है ना, अब इंशाल्लाह मैं कुछ एडवांस लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, आपको वो समझने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह सर। अब अच्छा सर, समझ आ गई टाइटल। वैसे SEO क्या होती है? यस सर, एसईओ चले, के सर वेरी गुड। हम वैसे एसईओ के कोर्स में भी ज्वाइन किया हुआ है एसईओ से रिलेटेड। ठीक। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई थी सर। इसी से रिलेटेड एक चीज़ से कि हम एटसी के जब टाइटल्स लेते हैं तो उसके अंदर वो बार लगा के, मतलब बीच में बार लगती है फिर अगला वर्ड स्टार्ट हो जाता हम्म है, स्लैश कह दें या बार हम्म कह हम्म दें। हम्म तो हमने उस तरह से लेके चलना है, या फिर हमें कंप्लीट टाइटल लिखें जैसे एक सेंटेंस होता है, या हम्म। फिर हम इस तरह से स्लैशेस लगा के उसको ब्रेक कर रहे हैं? देखिए, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एटसी के ऊपर इसी तरह चलता है। लेकिन बेहतर यह है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है ना, सर उस तरह करें, और उसके साथ ह्यूमन रीडेबल भी हो। अगर आप एक चीज़ नोट करें ना, यहाँ पे गौर करें, तो जो मैंने टाइटल लिखा है ना, मैंने ऐसे नहीं लिखा था कि मुझे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देख, 6 7 हैंड मुझे मिला, फिर यहाँ से मुझे ये डिज़ाइन मिला, फिर मुझे ये फोर मिला, एग्जाम्पल, समझ रहे? फिर ये बॉयज़ मिला। ओके, ये क्या बनेगा? ये तो ऊपर वाला एक सेंटेंस लग रहा है और नीचे वाला बस लग रहा है वर्ड्स को आगे पीछे वर्ड्स बस को आगे, बोलते हैं। राइट? अब इसको आप बेहतर कर सकते हैं, अभी मैंने बस जल्दी जल्दी बनाया ना, जैसे 6 7, या हैंड SVG, वट एवर, इसको आप करते करते इस काबिल बनाएं कि ये ह्यूमन रीड के भी काबिल हो, कि एक इंसान भी पढ़ सके। ये ओके सर, बेहतर अमल। एसईओ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हम्म अगर हम जैसे अभी न्यू शॉप बना रहे हैं, काफी बच्चे बना रहे हैं, तो हम उसको एक नीश स्पेसिफिक लेके चले, यहाँ पर हम उसके अंदर वेरिएशन लेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो प्लानर्स भी डाल दें, इनविटेशंस भी डाल दें, और नी या फिर नी नीश स्पेसिफिक बेटा, स्पेसिफिक नी लेके चले? स्पेसिफिक, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो जी, मच सर। हमारे थैंक यू। साथ हैं जी इबादुल्ला शाह। इबा इबादुल्ला शाह ही है जी, इबादुल्ला शाह, इबादुल्ला शाह भाई। ओके, नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ शबाना शब्बीर। जी शबाना शब्बीर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन
जो मैंने पूछा था कि मैंने लाइक अपनी लिस्टिंग भी की आपके यूट्यूब से ना, मैंने कीवर्ड सर्चिंग की थी उस टाइम। आपको इनकी आवाज़ आ रही है लाइक मुझे शबाना की? विजिटर्स कम आ रहे। आपकी जी आवाज़ नहीं आ रही। आप ना अस्सलाम वालेकुम मैसेज। सर। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोले। सर एक तो आप मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन फेसबुक पे दे चुके हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैंने लाइक कीवर्ड सर्चिंग आपके यूट्यूब चैनल से देख के ना काम किया था। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक मुझे विजिटर्स कम आ रहे हैं, मतलब लाइक 150 तक आ गए हैं और मैंने लिस्टिंग अप कर लिया अराउंड 30। लेकिन इसमें सीन ये है कि अगर मुझे 10 विजिटर भी आते हैं ना तो मुझे डेली बेस पे एक ऑर्डर आ जाता है। तो क्या ये आपको ग्रोथ ऑर्डर्स अच्छी आ रहे हैं जा अभी? रही है? मुझे इसको यस, मुझे डेली बेस पे एक या दो ऑर्डर आ जाते हैं। आज विजिट्स मुझे कितने दो आते आए हैं हैं। डेली? सर विजिट्स कम है, लाइक आ जाते हैं अब तकरीबन 15 नहीं सॉरी 13 दिन में 150 हो चुके हैं विजिट। देखिए, अगर आपको 100 विजिट्स आते हैं ना और 10 सेल्स हम्म। आती हैं, विजिट से मुराद क्लिक्स, सही है? 100 में से ओके 10 अगर सेल आती है ना, ये बहुत अच्छी समझा जाता है, सही है? 100 में सर से फिर कितने ऑर्डर ऐसा हैं? ही है, फिर इतने आ जाते हैं। आ जाते हैं ना? तो आप सर मुझे 10 100 में 10 से 10 जी हो तो 10 उसको ऑर्डर आ बहुत गए हैं। अच्छा समझा जाता है, आप समझे, बेस्ट समझा जाता है उसको। चल। ओके सर, रेवेन्यू भी वहां पे अच्छा आ रहा है, 4.5 तक जा रही है उसकी रेशियो। चलो तो ये ठीक है अच्छा जी, है। माशाल्लाह जी जी, इसको मैं माशाल्लाह। ग्रो कैसे कर सकती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है। ये एसईओ से रिलेटेड तो सवाल नहीं है, ये अकाउंट से रिलेटेड है। मैं इंशाल्लाह एक दिन मैंने एक्स्ट्रा कर चलें दिया मास्टर ठीक है, क्लास ओके। का, वो आपको मैं उस दिन बताऊंगा, ठीक है, जब अकाउंट से रिलेटेड बातें होंगी। चलें ठीक है, बस मतलब सही जा रही है फिलहाल जी ग्रोथ। जी, बहुत अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। ओके थैंक यू। जी, आगे हैं जी हमारे साथ वकास हैं जी। यार इतने बंदे हैं, मेरा दिल करता है मैं आपको सबको जवाब दूं, लेकिन वक्त की वजह से मैं नहीं दे अस्सलाम सकता। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, वकास साहब। तो सर मेरा ना इसके कीवर्ड के बारे में ही क्वेश्चन है। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं ना यानी कि मज़ीद पर लॉन्ग करके पूछना चाह रहा हूँ। पूछे जी। अगर हम लो कंपटीशन कीवर्ड यानी कि मैं चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि मुझे मिल जाता है, हम्म। फिर जब मैंने टैग में यानी कि ये लो कंपटीशन कीवर्ड ऐड करने हैं, तो मैं इसमें हाई सर्च वाले वाले भी ऐड कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, ये तो मैंने बोला है, कर और सक करेंगे, और बल्कि इसी कर में सकते नहीं, करेंगे आप। जी, और इसी में जो जब डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है वो भी हमने इसी तरह करना है कि लो कीवर्ड को हमने प्राइमरी रखना है, और जो हमारे जो सेकेंडरी कीवर्ड होने हैं हमने दूसरों को रख लेना है, यानी कि बिल्कुल जितने ज़्यादा सर्चेज हैं, ज़्यादा हाई वॉल्यूम है उनका। बिल्कुल, ठीक है। सही है, चलें। और ये जो आपने ये बच्चे ने पूछा था, यानी कि टाइटल को लिखने का तरीका, ये क्राइटेरिया रखे कर लो प्लस मीडियम प्लस हाई। जी जी जी, ठीक है। जज़ाक- चलें ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, हिना फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, हिना बोले बेटा। जी सर, मेरा तो क्वेश्चन बिल्कुल एसईओ और रैंकिंग से रिलेटेड है। कल भी मैंने क्वेश्चन किया था बहुत तो खूब। आपने कहा था कल बताऊंगा। हाँ जी, तो हाँ जी, सर बोलिए। क्वेश्चन ये था मेरा कि एक तो ये कि 36 लिस्टिंग्स हैं टोटल, 3 मंथ्स ओल्ड स्टोर है मेरा, हम्म। और उस पर 27 सेल्स हैं और 7 रिव्यूज हैं। ठीक है, अब रोजाना 2-3 सेल्स आ रही हैं, लेकिन वो उन्हीं 3-4 लिस्टिंग पे ही आ रही हैं जो हम्म। मैंने सबसे पहले बनाई थी। हम्म। हालांकि जो बाद की लिस्टिंग्स हैं उन पर सेल नहीं है। अब आपका जो सारा मैंने सुना है ना, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन क्लिक्स, वो सब ठीक है। अच्छा, अब सर एक जो आपने बात कही थी ना कि जिस लिस्टिंग पे सेल आ रही है ना, आप उसी की वेरिएशन बनाएं और उसी कीवर्ड को यूज करते हुए ना मजीद आप लिस्टिंग बनाएं, वो काम मैंने किया। लेकिन सर वो जो एक कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होती है ना, कि हमारी दो लिस्टिंग आपस में compete करने लग जाती हैं अगर हम सेम टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज करें। हम्म। असल में मैं ना क्लिप आर्ट बंडल्स पे काम करती हूँ, तो जो भी जिस पर मेरी सेल आ रही है ना, सपोज वो 15 इमेजेस हैं, तो मैंने हम्म। उसी को मजीद मॉडिफाई करके और मैंने 30 इमेजेस का एक और बंडल बना दिया सेम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन यूज करके। लेकिन सर वो लिस्टिंग मेरी बिल्कुल ऊपर नहीं आ रही, हालांकि सेम कीवर्ड्स हैं और इस लिस्टिंग को भी काफी दिन हो गए हैं, हफ्ता तो हो गया, हफ्ता 10 दिन आई थिंक। तो सर इसका कोई हल है? इस तरह हम कर सकते हैं, या ये हमारी पहली वाली लिस्टिंग को भी नुकसान पहुंचाएगी इस नहीं नहीं, तरह से? आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और आप थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप उसको इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये एक कीबोर्ड है वैसे। ओ माय गॉड, एक मिनट जी, ये देखिए, ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, ओके। अब इस कीबोर्ड का कलर है वाइट,
राइट। जी अब है तो ये कीबोर्ड, अगर ये ब्लैक है तो सेम सारी चीज़ें रहेंगी लेकिन कलर की जगह पे ब्लैक हो जाएगा, राइट। ठीक तो हम तो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ आप बिल्कुल करें। और दूसरी बात यह है कि सम हाउ ना आपको ना रीच आपकी कम की होती है न्यू लिस्टिंग की। आपकी कोई लिस्टिंग तो नहीं उड़ी कॉपीराइट नहीं की नहीं वजह से? सर, नहीं 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 सर। ठीक है। आप पिंटरेस्ट के ऊपर ना ट्रैफिक लें, ऑर्डर ना आए लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर से ट्रैफिक लें, फेवरेट्स आए, दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है। अच्छा सर, ये जो हमारी एक लिस्टिंग जो रैंक कर रही है, हम्म। ठीक है, इसी जैसी हमने एक और लिस्टिंग बना दी है, तो हम हम्म। उसकी इमेजेस को, मल्टीपल इमेजेस को लगाएं सेम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के साथ पिंटरेस्ट के ऊपर, तो ये तरीकाकार ठीक है? हाँ या हाँ हम हाँ ठीक है। अलग से कोई पिन बनाएं उसके लिए? नहीं नहीं, वही ठीक है, कोई मसला अच्छा नहीं। सर, और बल्कि वो वो जो ज़्यादा आपने, बेहतर है अगर सेम इमेज हो। अच्छा सर, और ये कि जो मैंने आपसे कहा कि जो बाकी की मेरी लिस्टिंग है, सर जब हम किसी भी कंपेटिटर को देखते हैं कि उस पर सेल आ रही है और हम उसी से या उससे अच्छी प्रोडक्ट बना के डालते हैं, अच्छे कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह यूज करते हैं, फिर भी सेल कंपेटिटर को ही आती है, हमें उस पर क्लिक्स भी नहीं आ रहे होते, तो सर इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए फिर? हाँ, टैग्स हम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं या उसमें भी हमें कर चेंजिंग करनी सकते चाहिए? हैं, टैग्स को आप ऊपर नीचे रख के कॉपी कर दें, कोई मसला नहीं। हाँ, तो सर उसको रैंक कैसे करें फिर उसको फिर, अगर हमने सब कुछ सही काम किया है और फिर भी नहीं हो रहा, या फिर हम इंतजार करें लिस्टिंग के ओल्ड होने का, बंडल्स बनाएं, अब मेगा बंडल बना दें, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी? जी जी ठीक है, आप करें इसको, स्ट्रेटजीज करें आप। जो मैं कह रहा हूँ ना आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सही है। चलें सर, ठीक है, जज़ाक। थैंक यू। बिलाल अहमद। यार ये कमेंट में क्या चल रहा है? क्योंकि ऐसा यार जुमला इस्तेमाल ना करे जिसकी दिलाजारी हो किसी की। जी बिलाल अहमद। ओके जी। बिलाल अहमद साहब को मैंने बोला, वो वैसे ही लिफ्ट कर गए। हीरा नाज। जी बेटा बोले। हीरा नाज। वालेकुम। जी हेलो। वालेकुम सलाम। जी जी बेटा बोले। सर जैसे मेरा प्रोडक्ट है लाइक ज्वेलरी रेलेवेंट है, तो मैं इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लूँ, नेकलेस, पेंडेंट, लॉकेट, बहुत सारे कीवर्ड्स। जो हम्म। 15 टैग्स हमें डालने होते हैं वो हम हर लिस्टिंग में वही टैग्स चला सकते हैं, सेम टैग्स बार बार? हाँ जी चला सकते हैं। तो मुझे राइट। बार बार फिर उस पर फोकस नहीं हाँ जी ठीक है। करना। चल, ओके ठीक, जी। थैंक यू सो मच। फ़खर अब्बास साहब। कर सकते हैं। तो आप फ़खर अब्बास साहिब। हेलो। हेलो। जी जी फ़खर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मेरा ना इट्स पे 1 मंथ हो गया शायद, आपको मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपको इनबॉक्स किया था 1-2 दिन पहले, तो मुझे ना मौका नहीं मिला बात करने का। यार इंस्टाग्राम तो मैं नहीं इस्तेमाल करता, वो तो टीम करती है। फेसबुक भी टीम करती है, वो मैं नहीं होता। जी जी सर, तो मेरा कीवर्ड था प्लानर। तो हाँ 8 लिस्टिंग मैंने की, पहले व्यूज़ भी आ रहे थे और विजिटर भी आ रहे थे। हाँ। ठीक है। और अब 2 वीक से ना कोई व्यूज़ है और ना ही विजिटर है। हम्म, मैं आपको ना एक क्लास है जिसके अंदर हम अकाउंट्स चेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, जी। थैंक यू। यार मैंने आई थिंक ये कितनी दफ़ा बोला है जी कि सिर्फ एसईओ से, जिनको एसईओ की रैंकिंग की समझ नहीं आज के लेक्चर की, कितनी दफ़ा बोला है वैसे ये मैंने, कितनी की दफ़ा बोल चुका हूँ ये, बताएं ज़रा। बेटा जो आज का लेक्चर है ना वो समझ नहीं आई, आपने मुझसे पूछना है, मेहरबानी करें, इससे आपका ही फ़ायदा है। जी सैरिश, मैंने आपको जब अस्सलाम बोला है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, एक मिनट। मैंने आपको अर्ज़ की है कि मैं इस क्लास को एक दिन और एक्सटेंड कर रहा हूँ आपके लिए, कि उस दिन सिर्फ आपके मैं अकाउंट्स चेक करूँगा। तो आप काइंडली अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास रखें। आज की क्लास से जो मैंने बातें की हैं वो समझ नहीं आई, वो आपने ये नहीं बताना मैंने ये कर दिया तो ये हो गया। समझ नहीं आई, आपने मुझे बोलना है, मैं इसका हल करूँगा इंशाल्लाह। जी बेटा। सर मैं जर्मनी में रहती हूँ, जी बेटा ठीक है। स्टूडेंट हूँ और मैं ऑलरेडी ईबे पे काम कर रही हूँ। ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि
रिलेटेड टू एसईओ है कि जैसे ईबे पे एक मेरे पास एटसी का अकाउंट नहीं है, फिर मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा सा। लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं पाकिस्तान से एटसी पर ही बेचने के लिए। ठीक है बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम एसईओ करते हैं ईबे पर, उस पे होता है कैरेक्टर्स कि 70 कैरेक्टर्स की ही आप वो लगा सकते हैं टाइटल, हम्म तो एटसी पे भी यही सिनेरियो है? जी, एटसी के ऊपर भी कैरेक्टर होते हैं मेरे ख्याल में। टाइटल के कैरेक्टर कितने होते हैं जी? 210 होते हैं आई थिंक। 180 या 210 होते हैं। ओके सर, मेरा एक जी। और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, तो क्या मैं एक ही अकाउंट पर डिजिटल भी लगा सकती हूँ 140 साथ? कैरेक्टर। 140 कैरेक्टर होते हैं जी सरिश बेटा। ओके सर, क्या मैं डिजिटल के साथ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी लगा सकती हूँ एक ही जी अकाउंट पर? जी जी, आप लगा सकती हैं सेम नीश की। सही है। जी जी सर, जी थैंक यू सर, मैंने यही पूछना था। जी, हीरा शफीक, जल्दी जल्दी एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन। शाबाश जी हीरा शफीक। 67 टैग, सॉरी। जी हीरा शफीक बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। खालिस्तान जी बोले जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा है कि लो कंपटीशन और मिड कंपटीशन और हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स यूज करने हैं, तो वो एक ही टाइटल में किस तरह मतलब अकोमोडेट होंगे? मैंने वैसे ही प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। आपने देखी नहीं है क्लास? जी देखी है, लेकिन कंफ्यूजन है वहां पर। क्या कंफ्यूजन है? मतलब कंफ्यूजन एक्सप्लेन करें। मतलब अगर देखें ना, जो हाई कंपटीशन ही चूज किया है, हम्म, नहीं चूज नहीं किया, मतलब अगर वो स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो फिर लो कंपटीशन जो है वो एंड पे आएगा। नहीं, देखें, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको रखी जाती है जिसके ऊपर ऑर्गेनिकली सेल्स ले सकें। सही है। ठीक लेकिन है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारा कीवर्ड है, अब एक चीज़ समझिए, ये आहिस्ता आहिस्ता ना आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। हमारा है कीवर्ड 67 एसवीजी फाइल। ये क्या है? लो कंपटीशन है ना। जी लेकिन एसवीजी फाइल हाई कंपटीशन है। जी एसवीजी खाली उससे भी हाई कंपटीशन, वो तो ऑलरेडी ऐड हो गया टाइटल में। सही है। ठीक है। हाँ वो। तो अगर फिर डिजाइन स्पेसिफिक है तो उसको भी फिर लो कंपटीशन में, मतलब अगर हम डिजाइन हम्म उसका अकॉर्डिंग कम चल रहा है तो हम डिजाइन वाले से स्टार्ट कर लें और अपना हाई कंपटीशन वर्ड को फिर एंड पे ले जाएं। इस हम्म तरह भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जज़ाक। चलिए, अबू जर भाई जल्दी जल्दी आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अलसलाम जी, अबू जर साहिब पूछें। सर ये आपने के प्रेजेंटेशन में एक जगह लिखा था, फ्रेंड्स से कहें कि वो आपकी लिस्टिंग्स को ओपन करके फेवरेट करें। तो हाँ सर अगर इन केस हम 10 to 15 फ्रेंड्स को एक साथ ही कह दें और वो एक साथ ही कर दें, मतलब विद इन 1 आवर, तो ये कहीं हाँ, स्पैमिंग ना कर दे ऐड से? स्पैमिंग है। हाँ ये स्पैमिंग है। तो सर ये फिर कैसे करेंगे? इसको आप ये कह लें कि दिन के अंदर एक आधा फेवरेट करवा लो, एक दो फेवरेट। सही है। देखिए, चीज़ें ऐसी करनी है कि वाकई ही रियलिस्टिक लगे। ओके। सही है? हाँ, इस तरीके से आपने करना है। ओके, थैंक यू सर। जी अफाक अहमद साहब, ठीक है, ये देखो ना, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। अफाक अहमद साहेब, हमजा साहेब। अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम जी। जी अफाक साहब। जी सर, मेरा ना कल भी वही क्वेश्चन था, मुझे असर है एसईओ से रिलेटेड है। मे भी हम्म आपने इसका आंसर दे दिया हो, मैं एक दफ़ा दोबारा पूछा। तो मैंने एक लिस्टिंग की थी, उसके ऊपर अभी तक मुझे अराउंड 261 विजिट्स आ चुके हैं और 500-600 व्यूज़ आ चुके हैं, हम्म लेकिन उसके ऊपर सेल नहीं थी आई। मैंने इसकी, फिर आपने जैसे कहा कि वो ट्रस्ट की वजह से नहीं आती, इमेजेस आप चेंज करके देखें, मैंने इमेजेस चेंज की हैं तो उसके ऊपर व्यूज़ आना बंद हो गए। तो मैंने दोबारा पुरानी इमेज लगा दी तो दोबारा व्यूज़ आना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी सेल नहीं आ रही। तो ऐसा ऐसा इसमें है। इसमें ट्रस्ट का क्या हम चेंज करेंगे? देखें बेटा, अगर ट्रस्ट का इशू है तो क्या चेंज करना चाहिए, ये या तो बताइए। इमेजेस हैं या नहीं नहीं, प्राइसिंग अफाक है। भाई देखेंगे, ये बताते हैं आपको। ठीक है। जब ट्रस्ट का इशू है तो क्या चेंज करना चाहिए? ओके, सॉरी, मतलब अगर क्लिक्स आ रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग, ये दोनों चीज़ें चेंज करनी चाहिए।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग। मैं वही देख रहा हूँ। मैंने वो भी अभी देखा है मैंने, उसकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है या प्राइसिंग वगैरह। मैंने फिर वो अपना जो इसका कंपेटिटर है उसको मैंने जब रिसर्च किया है, तो वो ऑलमोस्ट जिस तरह आपने कहा था ना कि अगर जो प्राइसिंग आपने रखनी है वो अपने कंपेटिटर से थोड़ी सी कम या ज़्यादा सेंट्स, जो जस्ट सेंट्स हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे करें। मैंने वो भी कर लिया था, और डिस्क्रिप्शन भी मैंने थोड़ी सी ऑलमोस्ट कंपेटिटर जैसी है, लेकिन कंपेटिटर को आ रही है सेल, लेकिन इधर नहीं आ रहे। मैं अकाउंट चेक करूंगा फिर बता सकता हूँ कि मसला क्या है। ठीक है फाक भाई। ठीक ठीक हो गया, शुक्रिया, थैंक यू। जी हमजा साहेब, मलक मुनव्वर साहेब आप भी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, मलक साहेब हुक्म। अच्छा सर, एसईओ पे तो हम बाद में आएंगे, पहले मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिजिकल, बस यही बता दें। इट्स अप टू यू, जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। अच्छा सर, एक छोटा सा और प्लीज मैं अगर माइंड आपको करिए। बोलूँ जहर पी लिया, आप पियेंगे? सर असल में मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं वीडियो एडिटर हूँ, तो मैं इस चीज़ को ना अब इट्सी पे आना चाह रहा हूँ। असल में मैं 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो मैं थक चुका हूँ वीडियो एडिटिंग से। आपको तो क्या एसईओ से मैं रिलेटेड है क्वेश्चन है मलिक भाई? सर इट्सी के रिलेटेड है, तो नहीं, क्या मैं एसईओ से इट्सी को रिलेटेड एज क्वेश्चन लाजमी करें। इट्सी को, यस सर, इट्सी को एज ए मैं फ्यूचर लेके चल सकता हूँ अगर जी मैं आप चल अपने सकते हैं, फ्यूचर को चल स्किप सकते कर हैं, दूँ तो। चल सकते हैं हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हमजा जी हेयर। जी हमजा भाई, जी जी हुक्म अच्छा, करें। ज़किया, थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हो, अल्लाह ताला आप सब बहुत ज़्यादा अजर दें। आमीन जी आमीन। मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैंने आपकी सारी फ्री वीडियो से थ्रू चीज़ें फॉलो की हैं, जी ठीक है। और मैंने 6 से 7 मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चेक किया है, मेरी जो लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेज पे रैंक होती है। हम्म। और इसी तरह मैंने 3 4 जगह पर यूएस और यूके था, जब मैंने वीपीएन ऑन किया है, तो मेरी लिस्टिंग फर्स्ट 3 to 4 पेजेस में नहीं रैंक हो रही। हम्म। पाकिस्तान में इट रैंक्स एट द टॉप। तो आपके ख्याल से मुझे अपना अकाउंट की लोकेशन चेंज करनी चाहिए या कोई ऐसी चीज़? क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा, इसको मैं बैक एंड पे टेस्ट कर रहा था, आपकी बार बार वीडियो से रिविजिट किया है, तो उसमें यही आ रहे थे पाकिस्तान में आई एम रैंकिंग एट टॉप। हम्म। लेकिन जब मैं वीपीएन से बाकी कंट्रीज में चेक कर रहा हूँ, तो मेरी उसमें रैंकिंग में शो नहीं होती लिस्टें। हमजा भाई आप एक चीज़ बताइए कि आ, आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या डिजिटल? मैं डिजिटल प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, और अभी मेरी 3 लिस्टिंग्स हैं और 2 महीने ओल्ड स्टोर है मेरा। अभी सिर्फ 3 लिस्टिंग है ना? जी। ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं? अभी कोई भी नहीं आ रहा, हाँ तो व्यूज आते हमजा, हैं, बट वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही हैं जो थे, हाँ, क्रॉस हो रही हैं चीजें वैसी। तो आप ना मेरा पहला लेक्चर देखिएगा। बच्चों बताओ कितनी लिस्टिंग करनी है आपने कम से कम? आपने बताया था 20 से ऊपर। 20 से ऊपर करनी है, सही है। ठीक है। चलो, चलो ठीक है, चलें, 20 से थैंक यू ऊपर तो सो मच। करेंगे। ओके जी, आगे हैं जी आयशा अमीन। यार इतने ज़्यादा बच्चे यार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी, बेटा बोले। सर मैंने पूछना था कि जो एसईओ है ये हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं अगर हम उसको जो है कीवर्ड से ई रैंक से ढूंढ हाँ के हाँ, फिर करवा सकते हैं। ठीक करवा सकते हैं। और हाँ। जिस तरह से सर आपने टाइटल अभी बताया है बनाना, तो उस तरह का टाइटल भी हम बनवा सकते हैं या वो हम खुद से बनाएं? अ, नहीं नहीं, आप खुद से बनाएं बेटा। आप चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हम्म। खुद से बनाएं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बाकी सर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था वो फिर नेक्स्ट सेशन जी में जी आई थिंक जब इंशाल्लाह। आप करेंगे। ठीक है सर, मोहम्मद थैंक साजिद साहब। जी मोहम्मद साजिद साहब पूछें। जी साजिद साहब। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, हुक्म करें जी। सर मेरा सवाल तो वैसे शार्प के रिलेटेड है कि बुक वाले स्टार्ट, दिन इंशाल्लाह। सर फिर बारी ना आई तो फिर। आएगी बारी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लिया आप। ठीक है। चलो जज़ाक ठीक है सर, मेहरबानी। जज़ाक। ओके जी, मलक रिकमान साहब। मलक रिकमान भाई। काशिफ हसन भाई। जी मलक रिकमान। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी, हुक्म करें जी। जी भाई अंकल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अच्छा मैं सेल कर रहा हूँ पीडीएफ पैटर्न। हम्म। तो उसमें जो नीच आती है उसमें स्पेसिफिक नीच पर जाऊँ या जो भी नीच मिले उस पर काम करूँ? एसईओ से रिलेटेड है मलिक भाई आपका क्वेश्चन कोई?
यही है ना, मतलब कि जो भी सर्च करता हूँ ना, मतलब फायदे में कोई नीच है, फायदे में कोई कुर्चित है, हम्म। अगर उसका मतलब नहीं मिल रहा हम्म। तो कोई और नीच तब्दील कर लो। जी जी बिल्कुल ठीक है। जैसा- ठीक। जी काशिफ हसन साहब आप पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने अपने एडसी का अकाउंट बनाया हुआ है, मुझे कीवर्ड्स में इशू आ रहा है और रैंक करने में इशू आ रहा है। ठीक है। तो मैंने अपना ना एलोवेरा जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया अपनी लिस्टिंग। लो कंपटीशन के उसमें कीवर्ड आते ही नहीं है सर, हम्म। जो भी आते हैं हाई आते हैं। ठीक है। उसमें अगर मैंने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करके डिस्क्रिप्शन टैग्स करिए करें तो लेकिन रैंक नहीं कर रही, तो सोल्यूशन बताना सर। आवाज़ आ रही है जी इनकी आपको। आपकी आवाज़ नहीं आ रही काशिफ साहब। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो जी जी अब हेलो। बोले। हम्म। मैंने ना एलोवेरा जो वेबसाइट है वहाँ से ऑप्टिमाइज करी है अपनी लिस्टिंग, हम्म। टेक्स्ट कीवर्ड और टाइटल हम्म। डिस्क्रिप्शन, हम्म। लेकिन फिर भी रैंक नहीं कर रही। ठीक। मैं ये ना आपका अकाउंट चेक करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। इंशाल्लाह। अकाउंट वाले दिन जिनका एसईओ से रिलेटेड है हैंड रेज रखें, बाकी डाउन कर दें। अदरवाइज मैं ऐसे ही करूंगा। आई एम रियली सॉरी। जी फामी आजम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस जी बेटा पूछे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक जैसे आपने कहा था ना कि ई रैंक टूल से आपने लो कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं, देन आपने उसे लो प्लस हाई का टाइटल क्रिएट कर लेना है। हम्म। तो अगर हम ये सब कर भी चुके हैं फिर भी मतलब इतनी ज्यादा रैंकिंग नहीं आ रही, बूस्टअप नहीं आ रहा, तो क्या ख्याल है क्या करना चाहिए? और इसके अलावा मतलब ये एक बहुत अच्छा टाइटल बनाने के बावजूद एआई का सजेशन आ जाता है कि आपका टाइटल ठीक नहीं है, इसे ऑप्टिमाइज करें, या मैं आपको सजेशन देता हूँ आप ये पुट करें। बेटा इसका भी जवाब वैसे मैं दे चुका हूँ फामिया। लेकिन देखें जो आप कह रही हैं ना कि मैंने किया है, हुआ नहीं, ये अकाउंट चेक करूंगा तो पता चलेगा आपने क्या किया और क्यों नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जज़ाक। चले जी फयाज साहिब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। जी फयाज साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कंपटीटर होता है उसकी सेम लिस्टिंग है ऑलमोस्ट हम दोनों की, उसके सेम टैग पर वो सेल वगैरह ले रहा है, ठीक है, उसके टाइटल और टैग्स हम यूज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग पे? हाँ जी कर सकते हैं। कोई इशू तो नहीं आएगा नहीं नहीं टैग कोई इशू नहीं। कॉपीराइट का? और सर कॉपीराइटेड ना हो बाकी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, जो हम इमेजेस लगाते हैं लिस्टिंग के टाइम, हम देखते हैं किसी कोई 8 प्लस लिस्टिंग कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, तो हमें मिनिमम कितनी करनी चाहिए लिस्ट के अंदर इमेज? मिनिमम जितनी मर्जी करेंगे यार। रैंक रैंक करने में इशू तो नहीं होता कोई, मतलब नहीं नहीं थोड़ी कर कोई रहे इशू हैं? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक अल्लाह। जी फहद भाई। जी फहद भाई बोले। मोहम्मद कवि। वजीहा अली। जी कवि साहेब बोले। जी कवि साहेब। जी वजीहा अली। हेलो। जी अबू बकर भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हाँ जी सर खैरियत से हैं। मैं तकरीबन एक जॉब करता हूँ सुबह 9 से शाम मगरिब तक। तो मैं डेली आके आपकी वीडियो सारी पिछले 1.5 माह से देख रहा हूँ। इवन मेरी वालदा की भी डेथ हो गई, लेकिन इस दौरान भी मैं आपकी वीडियो देखता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहा हूँ, एडसी की तरफ। तो सर मेरा एसईओ के रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, अगर आपको माइंड ना बुरा ना लगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आप नेक्स्ट पेड कोर्स में आना चाह रहा हूँ। क्या डिजिटल प्लानर, कैनवा या एसवीजी डिजाइन वगैरह आप हमें सब कुछ बनाना सिखाएंगे आप? जी जी वो थी यार देखें 1.5 महीने के अंदर और 3 महीने में फ़र्क तो होता है ना। 1.5 महीने में वो चीज़ें आपको बनाना भी सिखाई जाएंगी और इंशाल्लाह। दूसरा सर ये है कि मेरी वाइफ को क्रोशिया की फिजिकल प्रोडक्ट हर किस्म की बनानी आती है, लेकिन वो डिजिटल उसके डिजाइन पैटर्न किस तरह बनाने हैं उसका कुछ आइडिया नहीं है। सीख है सही है। जी सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस वाला मुकाम अता फरमाए। भाई की वालदा के लिए फातिहा भी लाजमी पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा एम आई ऑडिबल? बोले। जी जी।
सर मेरा क्वेश्चन है कि जो कॉपीराइटेड कीवर्ड्स हैं ई रैंक में हमें कैसे पता चलेगा उनका? ओहो कैसे पता चलेगा जी, बताएं सारे। क्योंकि एटसी पे न्यू हूँ मैं भी। बेटा चैट जीपीटी से, सही है। सर एक मेरा और क्वेश्चन है, आपका ज़्यादातर फोकस होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ, हम्म लेकिन हम यहाँ सियालकोट से हैं तो आपको पता है सियालकोट से ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा बेसबॉल का है और बॉक्सिंग ग्लव्स का है। हम्म। तो ये किया जा सकता है एटसी पे, लेकिन इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत कम है। मैंने कल चेक किया है। आप कर लीजिएगा, सही है। बेटा ये ना बहुत अब डिटेल है। अब आपका वैसे क्वेश्चन था नहीं उससे रिलेटेड एसईओ से, फिर भी मैं आपको बता दूं ये बहुत डिटेल टॉपिक है। सही है, 3 दिन बहुत थोड़े आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो नॉलेज शेयर किया है ये काफ़ी वैल्यूएबल है कि नहीं था वजीहा? जी नहीं, वाकई वैल्यूएबल था। तो हमारे यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट तो नहीं इतना प्रेफर करते एज कम्पेयर टू चले फिजिकल इसका प्रोडक्ट। इसका भी कुछ ना मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, सही है। जी थैंक यू सो मच सर। ओके जी। कवि साहिब आप नहीं बोलेंगे? शाहिर खान फहद अपना माइक म्यूट करे। शाहिर खान जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी फहद आप बोलें पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, अगर हम फिज़िकल कोई प्रोडक्ट हम सेल आउट करना चाह रहे हों हम्म। इसके ऊपर, तो उसका क्या माइक को तो प्रोसीजर है? मतलब हम यार किस तरह से कर सकते हैं? फहद अभी भाई मैंने अभी इनको क्या बोला है वैसे वजीहा को? सर मुझे आवाज़ कट के आ रही थी ना, इस वजह से ये वजीहा है या क्या? नेटवर्क। क्या नाम था उनका जो भी गई? एसईओ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है? नहीं सर, वो तो समझ आ गई है, यही था सर ठीक है। कि चलो। चल ठीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह और वीडियो बनाऊंगा। ओके ओके सर, हेलो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो अस्सलाम। हेलो। जी जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं बोले सर, जी। ठीक है? शाहिर खान ठीक है हम साहब। सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन एसईओ और कीवर्ड से मुतालिक ही है और शॉप हम्म मतलब वो कीवर्ड्स के मुतालिक ही आता है। तो सर हम्म जो है ना, अभी अपने इट से शॉप को खोले हुए अभी तकरीबन 1.5 मंथ हो गया हम्म और मैंने ना 148 लिस्टिंग्स मैंने कर दी हैं। हम्म 148 मैंने पहले वैलेंटाइन से अकॉर्डिंग करी, मैंने मुख्तलिफ इवेंट्स आ रहे हैं जो वो सब उसके मैं सब उसके अकॉर्डिंग किए था ना वो हम्म लिस्टिंग्स वगैरह। मैंने ना टाइटल भी मैंने अच्छे बनाए एसईओ बेस्ड, और मैंने जो कीवर्ड इस्तेमाल करे वो मैंने सर लो कॉम्पिटिशन भी इस्तेमाल करे, हम्म हाई भी इस्तेमाल करें, और मैंने हाई प्लस लो दोनों भी इस्तेमाल करें। लेकिन जब भी मुझे कोई व्यूज़ कोई विजिट नहीं आ रहे, हम्म। मैंने अभी एड्स भी चलाए लेकिन जब भी कोई विजिट कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। आप जो है ना एड चला के भी नहीं आ रहे। एड्स के बाद आ रहे हैं व्यूज़ लेकिन क्लिक ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहे ज़्यादा ना। ये अकाउंट चेक करूंगा तो पता चलेगा शहीर साहब, और ऐसे सर तो नहीं बता एक और सकते। क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन और है हाँ हाँ बोलें बोलें। सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं, अब आपने भी देखा होगा, आप भी माशाल्लाह इस पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो उनके जो टाइटल्स होते हैं उनके टाइटल भी एसईओ बेस्ड नहीं होते, वो टाइटल भी उनके कोई इतने अच्छे नहीं होते, और जो उनके जो टैग्स होते हैं वो भी उनके कोई इतने अच्छे नहीं होते। 13 के 13 टैग्स भी उनके तकरीबन सारे मतलब बेकार होते हैं टैग्स, लेकिन फिर भी उनको इतनी अच्छी सेल्स आ रही होती है, इतनी अच्छी उनके ऊपर ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो वो कैसे आते हैं आप जब हम अच्छे स्टार्टिंग चीज में थे करते हैं? इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर के? नहीं सर, स्टार्टिंग में फुल कैपेसिटी थी ना सर, मैंने बहुत कोशिश की थी। सही, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, इसको दोबारा देखिएगा, मैंने बताया है इसका, ठीक है। सर तो अभी आप दोबारा अगेन बता दें तो अच्छा हो जाएगा। नहीं यार रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा शहीर भाई। अच्छा सही है, यही वो सवाल मैंने यही प्रैक्टिकल सवाल था। करके बताया है। सही है। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकल करके बताया आपने। हाँ सर। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अक्सा बेटा आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी बेटा बोले। सर मेरी ना क्रोशियट की शॉप है, मैंने उसके बेसिकली पैटर्न सेल करती हूँ ना, हम्म तो उसमें ना जब लिस्टिंग्स करते हैं ना तो आता है कैटेगरी एंड एट्रीब्यूट्स। हम्म तो उसमें मैं कोई जिस तरह एनिमल्स की अगर करूँ मैं तो ना पैटर्न सेल, तो हम्म। उसमें मैं एनिमल्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करूँ या फिर ब्लूप्रिंट एंड पैटर्न्स को? कुछ भी कर सकते हैं आप, पैटर्न सर्च करें क्योंकि आप बेच पैटर्न रही है ना, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है वो। जी जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नरगिस बोले। मोहम्मद तलहा आप बोलें बेटा। मियाँ तलहा। देखो, वालेकुम सलाम जी नरगिस। मैंने ये पूछना था कि अगर हम लोग एसईओ वगैरह कर लिए जिस तरह आपने समझाया है, हम्म, तो कितने दिन तक हमें वेट करना चाहिए? 1 महीना। और फिर बाद में? अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक है हाँ जी, थैंक यू।
मियाँ तलहा भैया आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैटेगरी के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं, 1 मिनट वेट करें, माइक ऑन ही रखना। आबद हुसैन आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, होप जी यू आर डूइंग वालेकुम। फाइन। अच्छा, जी मेरा जी। क्वेश्चन एक छोटा सा था कि मैं अभी अपने अकाउंट को देख रहा था, बहुत सारी लिस्टें हैं जो डेड पड़ी हुई थी। हाँ। तो मैं चेक कर रहा था कि एसईओ में क्या मसला है, क्या क्या कमी है। तो मुझे एक छोटा सा इशू नजर आया कि हम्म, मैं मेरे जो कंपेटिटर की वो है ना, मोकअप्स है ना, उनसे अच्छे हैं मोकअप्स मेरे, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है क्योंकि ये एआई से जनरेट करवाए हैं। तो इसका कोई अब सोल्यूशन है ऐसा कि उसकी क्वालिटी आबिद को भाई मेरी अपग्रेड? बात सुने जरा। आपके जो थंबनेल है लो रेजोल्यूशन है, राइट, आपके कंपेटिटर से, लेकिन आप कह रहे हैं वो उनसे अच्छे हैं। इसका मतलब है वो आपके अच्छे नहीं हैं। सही है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो ठीक है मुझे क्वालिटी की वजह से लग रहा है कि वो हाँ अच्छे नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात है अगर आपको लगा है। सही है, हम्म, चल ठीक है, जजाकल्ला, इसका ओके कोई जी। सोल्यूशन होगा कि किसी टूल से, या हम इसको इम्प्रूव कर देंगे? यूट्यूब के ऊपर देखिए, मैंने बताया हुआ है। अच्छा चले, थैंक यू। जी आगे हैं जी हमारे साथ तलहा किधर है जी। जी चले जी, ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लोज। हेलो सर।